दर्शकों, हम अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि घरों में हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड का, वॉशिंग मशीन का, टेलीविज़न का, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी का, सिलेंडर का और भी बहुत कुछ। बिल्कुल। और रतिका, ये सारे डिवाइसेस ना हमारे जीवन को आसान भी बनाते हम्म। हैं और हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव करते हैं। बिल्कुल। और तुम्हें नहीं लगता ये हमें एक तरह की आज़ादी या स्वतंत्रता देते हैं? और बिल्कुल। हम जानते ही हैं कि स्वतंत्रता के साथ आती है जिम्मेदारी। हाँ, और ज़िम्मेदारी ये है कि हम सभी ने शॉर्ट सर्किट के बारे में तो सुना ही है, देखा भी है, और यहाँ तक कि हमने सिलेंडर में आग लगने की खबरों के भी बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो दर्शकों, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, जो आग होती है ना, ये कुछ ही मिनटों में जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। बिल्कुल। और हम आप सभी को इतिहास में तो बता चुके हैं कि हम फायर सर्विस वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आग से लगने वाले खतरों के बारे में हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आग लग जाती है तो किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं अपना और अपनों का, ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर अतुल गर्ग, डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विसेज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। आपका भी बहुत सर, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि महाअष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और सर, जैसा कि हमने इतिहास में भी अपने दर्शकों को बताया और अभी भी हम बात कर रहे थे कि हम फायर सर्विस वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये जो सप्ताह है इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका एक एम है? देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जी। ये 1944 में एक बार बॉम्बे डॉकयार्ड में एक आग लगी थी, तो उसमें 66 फायरमैन जो थे एक शिप की आग को बुझाते हुए मारे गए थे। तो उसके बाद से ये फायर सर्विस वीक पूरे इंडिया में मनाया जाता है। बेसिकली इट इज़ पे टू होमेज ऑल जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है आग बुझाते हुए, देश की प्रॉपर्टी को बचाते हुए। तो 1944 से ये चल रहा है और अब हर एक वीक जो है एक फायर सर्विस वीक मनाया जाता है, जिसमें कि हम लोगों को जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपको फायर से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन ये पूरे इंडिया में होता है, क्या क्या डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं हम लोग, बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक व्यापक जो है फायर सर्विस जागरूक अभियान की तरह से मनाया जाता है। ओके, तो सर, इस वर्ष का जो हमारा ये फायर सर्विस वीक की जो थीम है वो क्या है, और इस थीम से हमें क्या मैसेज मिलता है? देखिए, इस बार की जो हमारी जो थीम है ये कि आप अग्नि सेफ्टी को फॉलो करें और नेशन की बिल्डिंग को इम्प्रूव करें। ये हमारा जो है थीम है। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए आग लगती है तो सब कुछ जल जाता है, और उतना ही नहीं, आपका प्रोडक्शन लॉस भी होता है, आपका आगे का बिजनेस लॉस भी होता है। तो इसको अगर हम बचाते हैं, अगर आग कम लगती है तो हम नेशन बिल्डिंग में सहयोग करते हैं। तो ये इस बार की हमारी थीम है। ये एमएचए से जो जारी होती है और पूरे इंडिया में इसी थीम पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, अक्सर हमने देखा है और सुना भी है, आग कहीं भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है और कितना भी बड़ा नुकसान कर सकती है। ऐसे में अगर कोई स्थिति आ जाए हमारे समक्ष जहां आग लग जाए, तो क्या क्या उपाय है जिससे हम अपने को तो बचा ही सकते हैं और अपनों को भी बचा सकते हैं? देखिए, ये मैंने बहुत जगह कहा है, आपके माध्यम से फिर कहता हूँ। अगर आग लगती है तो आग को बुझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप फायर ट्रेंड नहीं हैं। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप अपने आप को एक सेफ जगह पे ले जाएं और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करें। उसके बाद आपने कोई काम करना है करें, क्योंकि देखिए फायर में सिर्फ आपके पास 2 से 4 मिनट होते हैं। बिल्कुल। अगर आप हमको जितनी जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर देंगे, उतनी ही जल्दी फायर ब्रिगेड पहुंचेगी और मौके का कहते हैं कंट्रोल में लेगी। अगर आप पहले खुद बुझाने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे जब आग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके बाद जब आप हमें बुझाते हैं तो उसमें 4-5 मिनट का लॉस हो जाता है और आप अपनी लाइफ को भी डेंजर में डालते हैं और प्रॉपर्टी को भी डेंजर में डालते हैं। तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, सारे दर्शकों को आपके माध्यम से बता रहा हूँ, कि सबसे पहले आपने जो है बाहर जाना है, अपने परिजनों को बाहर ले जाना है और फायर ब्रिगेड को बुलाना है। उसके बाद अगर आप फायर फाइटिंग में ट्रेंड हैं तो आपको फायर फाइटिंग करनी चाहिए, नहीं तो आप जो है फायर ब्रिगेड का इंतजार करें, उनके लिए रास्ता बनाएं और उनको सही से गाइड करें। बिल्कुल। तो सर, ये जो फायर लगने की जो घटनाएं होती हैं, ये क्या एक ही तरह की होती हैं या इसके कोई अलग अलग टाइप्स होते हैं, और क्या इनसे बचने के भी क्या कई अलग अलग तरीके होते हैं? अगर आप डेटा को देखेंगे अभी तक ज़्यादातर जो 70% जो फायर होती है हाउस होल्ड फायर, वो इलेक्ट्रिक की वजह से होती है। जी। चाहे वो एसी में आग लगे, चाहे वो हीटर में आग लगे, अगर सर्दियों के टाइम में या कोई और चीज माल फंक्शनिंग हो, तो बेसिकली जो ये आग लग रही है 70% उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है, बाकी 30% ह्यूमन नेग्लिजेंस या कोई और बात हुई है। आग जो बिजली की वजह से जो आग लगती है उसमें सबसे बड़ा जो कारण ये है, वो आप इलेक्ट्रिक जो वायरिंग है उसको ओवरलोड करते हैं। इसका बहुत जल्दी से मैं क्विकली आंसर देता हूँ छोटा सा, कि देखिए
आपने एक घर खरीदा पहले, जी आप पहले 2 लोग थे, जी आप एक रूम में थे, फिर बच्चे हुए, फिर आपकी आय बढ़ती गई, आप अपना सामान बढ़ाते गए, जी 2 एसी लग गए, टीवी लग गए, आप खरीदते गए, पर आपकी जो वायरिंग थी वो 30 साल पुरानी थी। राइट। जी आपने उस वायरिंग पे आप जितना लोड डाल रहे हो आपने ध्यान नहीं दिया, तो या तो वायरिंग जलेगी, या शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं लोड की वजह से होगा, या माल फंक्शन होगा। दूसरा ये होता है मल्टी प्लगिंग, बहुत ज़्यादा आपने देखा करते हैं, एक स्विच में 3-4 प्लग लगाते हैं। अगर हल्का सा भी उसमें स्पार्क हुआ, स्पार्क होता है बिकॉज ऑफ लूज कनेक्शन, और उस वजह से आग 100% लगनी है। तो और हम लोग बहुत ये भी करते हैं कि क्या होता है अगर कभी लाइट चली आती है तो हम उसको बाईपास कर देते हैं, जिसको कि हम स्विच कहते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं कि बाद में करा लेंगे, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि आपका जो सेफ्टी जो प्रिकॉशन है वो वही है। तो अगर आप ये छोटी छोटी 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे आजकल गर्मियों में है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत कॉल मेरे को अभी अगर आप पिछले लास्ट 10 डेज में देखेंगे, एसी की कॉल बहुत सारी आ चुकी है। एसी की कॉल इसलिए लगती है कि आप एसी को चला देते हैं, उसका टेम्परेचर बिल्कुल मिनिमम पे करके उसको छोड़ देते हैं। राइट। एवरीथिंग नीड ए रेस्ट, मशीन आल्सो नीड ए रेस्ट। आप या तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करें, या उसको बीच में जो है अगर आपने 4 घंटे चला लिया तो उसको 2 मिनट के लिए बंद करें। ओके। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। अदरवाइज एसी अगर आपने सुबह से अगर कंटिन्यूस चल रहा है ऑफिस में, तो उसमें भी आग लगने की पूरी संभावनाएं हैं। बिल्कुल। और सर जैसे आपने अभी हाउस होल्ड का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपने बताया कि ऑफिसेज में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं। ऑफिसेज में सेफ्टी पर्पस के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं। जी। तो अब मान लीजिए ऑफिस में ऐसी कोई स्थिति आ जाए, आपके वर्क प्लेस पे आ जाए कि कहीं आग लग जाए, तो वहाँ जो स्टाफ है वो तुरंत कैसे एक्ट कर सकता है, कैसे बच सकता है, बचा सकता है लोगों को? देखिए इसमें क्या है, फायर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम टाइम आपके पास होता है। बिल्कुल। आपके फायर जब जलती आग लगती है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और वो इसको स्लो पॉइजन कहते हैं। ये इनहेल आपने कर लिया तो आपके पास 2 मिनट्स है। तो मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप फायर फाइटिंग करें अनलेस यू आर ट्रेंड इन इट। आपका सबसे है कि आपको एस्केप रूट क्लियर रखने हैं, आपको अपने जो है रास्ते सीढ़ियाँ पता होना चाहिए कहाँ से, क्योंकि बहुत जगह जब हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन पे जाते हैं, आजकल हाई राइज बिल्डिंग का चलन आ गया है, लोग लिफ्ट से आते हैं, लिफ्ट से जाते हैं, स्टेयरकेस का भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि 20 स्टोरी अगर आपने जाना है तो बहुत जगह ये देखा गया है स्टेयरकेस बंद कर दी गई है, उनमें कूड़ा करकट डाल दिए गए, उसके आगे अलमारी लगा दी गई है, कूलर लगा दिए गए, और लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ आपका एस्केप रूट है या स्टेयरकेस कहाँ है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको अपने जहाँ भी आप ऑफिस में, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आपका एस्केप प्लान क्या है, आपके पास 2 रास्ते कौन से हैं। अगर एक तरफ आग लगी तो दूसरा रास्ता आपको पता होना चाहिए, और लिफ्ट आपने यूज़ नहीं करनी है। और आपको असेंबली पॉइंट जो है पहले से ये पता होना चाहिए कि आपको अगर इन केस इमरजेंसी में कहाँ इकट्ठा होना है। आपको बेसिकली सबसे पहले खुद को बचाना है और अपने साथियों को बचाना है, फायर फाइटिंग नहीं करनी है। बिल्कुल। सर अभी आपने शॉर्ट सर्किट्स की बात की, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि शॉर्ट सर्किट जो है बहुत एक कॉमन रीज़न होता है आग लगने का। तो शॉर्ट सर्किट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड्स होते हैं उनमें आग लग जाती है, या अभी जैसे हमने बात की कि सिलेंडर में आग लगने के भी जो भी बहुत सारे केसेस हम देखते सुनते हैं। तो ऐसे में जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारा, वो क्या होना चाहिए? देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, क्योंकि दिल्ली में 150 कॉल हम रोज अटेंड करते हैं, 150 कॉल आती हैं, तो आप समझ सकते हैं एक साल में 30,000 से ज़्यादा कॉल हम अटेंड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ख़राब है, मतलब बहुत भयानक है, और डेथ भी काफ़ी होती है। अगर आप देखें 31 मार्च तक अगर एक साल के फाइनेंशियल ईयर में करीब फायर से 300 से ज़्यादा डेथ हुई है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी नहीं। आप फायर एक्सटिंग्विशर को अगर चलाना जानते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं चलाना जानते तो आपके पास एक ही चॉइस है, आप सबसे पहले बाहर निकलें, उसके बाद कोई और काम करें। जैसे गैस के सिलेंडर में जैसे आग लगती है, उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। आपको सिलेंडर को एक ओपन स्पेस में ले जाना है। सिलेंडर को, अगर गैस सिलेंडर में आग लगी है, कुकिंग गैस के सिलेंडर, आप उसको अगर ले जा सकते हैं तो आप ओपन स्पेस में ले जाइए और उसको छोड़ दीजिए। नॉब बंद करने की पोजीशन में तो आप बंद कर सकते हैं, नहीं तो आपको बुलाना है IOC वालों को, या जिस गैस का सिलेंडर है उसको बुलाना है। आप अगर खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये बार बार कहना चाहता हूँ कि आप ट्रेन नहीं हैं, और जब आग लगती है, क्योंकि आप लोग नॉर्मल आग से आपका कभी ताल्लुफ नहीं हुआ, मतलब तो उस टाइम बहुत पैनिक सिचुएशन होती है और धुआं भी होता है। तो आप अगर उसमें करेंगे आप काम नहीं कर पाएंगे। आपने अपने आप को बचाना है, इसके लिए 3 ही पॉइंट है। सबसे पहले आप खुद बाहर निकलिए, अपने परिजनों को बाहर निकालिए, फायर ब्रिगेड को बुलाइए, और आपको अपने एस्केप रूट पता होने चाहिए कि आप किस जगह से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपका घर भी है,
अगर घर में 2 रास्ते हैं तो आप कौन से रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, बच्चे कैसे निकल सकते हैं। और एक छोटी सी और बात इसमें बताना चाहेंगे कि जब आग लगती है तो धुआं ऊपर जाता है छत की तरफ, तो आपको क्रॉल करना है। अच्छा, आपको जो है जैसे बिल्ली चलती है जिसको हम लोग कहते हैं, उससे आपको चलना है सो दैट आप सेफली बाहर चल सकते हैं, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं होता है, 3 बेडरूम भी होते हैं, हार्डली टेक्स 1 मिनट टू क्रॉल एंड यू गो आउटसाइड। और अगर वो भी पोजीशन नहीं है तो आप किसी, मान लीजिए एक कमरे में आग लगी है, आप वॉशरूम में जा सकते हैं, बाथरूम में जा सकते हैं, दरवाजे को बंद कीजिए, नीचे उसको सील कर दीजिए किसी गीले कपड़े से, और अपने मुंह पे अगर कोई चीज़ है आपके पास तो आप अपने मुंह पे रख सकते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाएगा और तब तक फायर ब्रिगेड पहुंचेगी और आपको बचाएगी। मुंह पे रखने के लिए गीले कपड़े का गीले इस्तेमाल? कपड़े का, उससे एब्जॉर्प्शन जो है, जो CO2 का है, पार्टिकल्स हैं, वो कम जाएंगे अंदर, मतलब इट विल डिले द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया, आपकी बातचीत से हमें ये समझ आ रहा है कि टाइम स्पैन इतना कम होता है कि आग लग गई, अब आपके पास टाइम नहीं है कुछ करने का, अब आपको अपने आप को बचाना है, बाहर निकलना है और बुझाने की कोशिश नहीं करनी, और अपनों को भी बचाना है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जो हमें पहले ही ध्यान रखने चाहिए, जैसे घरों पर भी और अपने वर्क प्लेसेस पे भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुनिश्चित रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है? जी, एक तो देखिए, एज ए आप अगर ऑफिस या घर में हैं, सबसे पहले तो आपको एस्केप रूट पता होना चाहिए अपना। एक आपको अगर ऑफिस में है तो ज़रूर इंसिस्ट करना चाहिए, हम भी इसको कोशिश करते हैं कराने की, कि एक ड्रिल होनी चाहिए, सो दैट आपको पता है इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, आप कहाँ इकट्ठे होंगे, कैसे हेड काउंट होगा आपका, कहाँ से आप निकलेंगे। क्योंकि बहुत बार होता है, एयरपोर्ट में हम लोगों ने बहुत जगह ड्रिल्स कराई है, हाई राइज बिल्डिंग में ड्रिल्स कराई है, लोगों को वाकई में दूसरा रास्ता पता नहीं होता है, एक ही रास्ता पता होता है, या उस पर ताला लगा के रख देते हैं कि हम गार्ड खोल लेगा। पर देखिए पैनिक सिचुएशन है, उस टाइम में आप चाबी से ताला खोलने की पोजीशन में नहीं है, तो आपको एस्केप रूट खुले रखने हैं। एक हाउस कीपिंग मेंटेन जो है रखनी है, जैसे मैंने बताया जीने में कूड़ा डाल दिया गया, बिजली का बोर्ड है, आप देखिए सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट होता है, बिजली का बोर्ड है, उसी के पास झाड़ू भी मिल जाएगी आपको, उसी के पास वो छोटी सी उसमें जगह होती है, पोछे का सामान भी कहीं मिल जाएगा, कुछ कूड़ा करकट, तो आप खुद ही पोटेंशियल जो है हज़ार्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्पार्क आग वहाँ से लगेगा, वो इमीडिएटली आग पकड़ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब आपने भी बात की, गर्मियों का मौसम चल रहा है, हीट वेव्स शुरू होने वाली हैं, तो ऐसे में जैसे आग लग जाती है तो हमारे जो फायर फाइटर्स हैं वो किस तरह की तैयारियां मतलब आप अभी से करके रख रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए, बहुत हर गर्मियों में हम लोगों ने एक SOP बनाया हुआ, क्योंकि जो 3 महीने हैं, अप्रैल 14 अप्रैल जैसे शुरू हो गया फायर सर्विस, अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें हमें कम से कम पर डे 150 से 160 कॉल मिलती हैं। हमारे 66 फायर स्टेशन है टोटल, करीब 3000 हमारे पास आदमी है जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे रहते हैं, और इस टाइम में हम किसी को छुट्टी नहीं देते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज द क्रूशियल, एक दिवाली का टाइम जो हमारा होता है वो सबसे हमारे लिए कठिन समय है। बिल्कुल। मैंने बहुत जगह ये बात कही है कि हम लोग जो फायरमैन है, आप लोगों को बचाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करता है, बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम में गर्मियों में स्कूल में छुट्टी होती है, और इस टाइम में एज ए मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी को छुट्टी नहीं देता हूँ, तो हमारा जो फायरमैन है ना, वो अपनी फैमिली के संग टाइम कभी व्यतीत नहीं कर पाता है। बिल्कुल सर, हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और दर्शकों, अभी हमने जाना कि आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या बचाव, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं हमें अपनाने चाहिए ताकि हम अपना और अपनों का बचाव कर सकें। बिल्कुल। और राधिका, हमने ये भी समझा ना कि हमारे फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा तैनात रहते हैं, जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे आज चर्चा में मिस्टर अतुल गर्ग जी, डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विसेज। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड अ बिग सैल्यूट टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं। शुक्रिया।